कार्बन साइकिल इम्पॉर्टेंट है ये। क्लास 9th में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, हाउ साइकिलिंग ऑफ कार्बन अकर्स इन नेचर। देखिए, साइकिलिंग का मतलब क्या है? सोर्स से स्टार्ट हुआ है और वापस घूमते घूमते सोर्स में चला जाए। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सोर्स ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, मान लो हवा में है ये, यहाँ से ये चला डिफरेंट डिफरेंट चीज से घूमता हुआ, फाइनली इट कम बैक टू द सोर्स। तो ये साइक्लिक होता है। कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस वेयर कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज्ड among the बायोस्फीयर, जियोस्फीयर रॉक मिनरल को बोलते हैं, सॉइल हो गया, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जहां कार्बन कंपाउंड्स इंटरचेंज होंगे बायोस्फीयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, एंड फाइनली जहां से वो कार्बन आ रहा है, फाइनली वहां वो रिलीज होगा। दिस इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। ठीक है, नाउ सी, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है। अब कार्बन साइकिल में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? So following are the major steps involved in the process of कार्बन साइकिल। पहले स्टेप में आप देखो, कार्बन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपको मालूम होना चाहिए सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कौन एब्जॉर्ब करेगा? सी हियर, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट। किस प्रोसेस के जरिए? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसको कन्वर्ट करेगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है C6H12O6, that is the glucose, and finally it is stored in the plant in form of starch. ठीक है, अब ये तो कार्बन आ गया प्लांट बॉडी में। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा? These plants are then consumed by animals। अब इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएगा। अगर ये एनिमल खा रहा है तो कार्बन रिच कंपाउंड गेट एक्यूमुलेटेड। यहाँ एक टर्म लिखा है बायो एक्यूमुलेटेड, मीन्स फूड के फॉर्म में लेगा, उसके बॉडी में इकट्ठा होगा। सो कार्बन गेट्स बायो एक्यूमुलेटेड इनटू देयर बॉडीज। ठीक है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस हुआ है, प्लांट्स के अंदर है। अब प्लांट की बॉडी से नाउ इट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल बॉडी में पहुंच गया थ्रू द फूड चेन। ठीक है, तो ये दो स्टेप हो गया। पहला स्टेप में था कि हवा से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड दीज प्लांट्स आर देन कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड कार्बन गेट्स बायोअक्यूमुलेटेड इनटू देयर बॉडीज। अब आगे देखो, पहुंच तो गया है उसके बॉडी में। अब आगे क्या होगा? सी, अब देखिए, प्लांट हो या एनिमल, देखिए प्लांट के बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, कार्बन आ गया, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड कोई कंपाउंड होगा, एनिमल के बॉडी में भी है। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स इवेंचुअली डाई। अब तो ये मरेगा ना, एक समय के बाद प्लांट ही मरेगा, एनिमल का भी डेथ होगा। एंड अपॉन डिकम्पोजिंग, मरने के बाद क्या होता है? बॉडी सड़ता है, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा, देन व्हाट विल हैपन? दिस कार्बन is released back into the atmosphere। यानी जहां से ये आया वहां वापस चला गया। बहुत ही छोटा सा पाथवे एक ये बना। पहला पाथवे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, एटमॉस्फेयर में, प्लांट बॉडी के अंदर आया। उसके कलर चेंज करके दिखाते हैं। देखो, प्लांट बॉडी के अंदर आ गया, प्लांट बॉडी से इट गोज इन द एनिमल्स बॉडी। ये एनिमल बॉडी में गया थ्रू फूड चेन। अब इसका भी डेथ हो रहा है, प्लांट का भी डेथ हो रहा है। सो ड्यू टू डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी, दिस कार्बन अगेन रिटर्न इनटू द एटमॉस्फेयर। ये काम हो गया। उसके बाद आता है, some of the carbon
that is not released back into the atmosphere eventually become fossil fuel. अब ऐसा नहीं है कि जितने कार्बन यहाँ से आए थे वो सब वापस चला गया, कुछ ऐसे भी होंगे जो वापस नहीं जाएगा, तो दैट बिकम फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का मतलब या तो कोल के फॉर्म में हो जाएगा या पेट्रोलियम के फॉर्म में आ जाएगा. कोल, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल बनेगा. अब इंसान क्या करते हैं? इंसान क्या करते हैं कि उन फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे. ओके, फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे, जलाएंगे उसको. तो जलाएंगे तो क्या होगा? इट it release carbon back into the atmosphere. So these fossil fuels are then used for man-made activities which pumps more carbon back into the atmosphere. तो fossil fuel के जलने से भी ये कार्बन एटमॉस्फेयर में चला गया. ठीक है, तो ये स्टेप हो गया. देखिए क्या बोले, देखो प्लांट एनिमल डिकम्पोज कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया. जो कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ, बॉडी के अंदर रह गया, वो बाद में फॉसिल फ्यूल बन गया. फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल आपका कोल है, पेट्रोलियम है. जब इसको जलाया जाएगा देन व्हाट विल हैपन? कार्बन रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर. आप कोयला जलाते हो तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जैसी चीजें बनती है. तो इन दिस फॉर्म कार्बन इज गेटिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. राइट, एक ये हो गया. आगे देखिए, नाउ सी, अब देखते हैं कार्बन साइकिल ऑन लैंड. लैंड मतलब लिथोस्फेयर पे कैसे होगा. कार्बन इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बताया है. कार्बन एंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल. ये आपको बताया गया है कि कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में कैसे रिलीज हो रहा है. जैसे आप सांस ले रहे हो, तो सांस लेते हो तो क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. C6H12O6 लिया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, दैट वी ब्रीद आउट इन एटमॉस्फेयर. फॉसिल फ्यूल भी जला रहे हैं तो वो भी हो गया. इनपुट के लिए क्या है, कैसे एंट्री होगा? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, जो भी बताया, फोटोसिंथेसिस एंट्री होगा. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. तो ये बनता है, ये फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है. यहाँ जो बनेगा दैट इज C6H12O6 बनेगा. ठीक है, तो ये एंट्री के लिए हो गया. एग्जिट के लिए आपका है रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये होता है. बहुत सिंपल है ये, तुरंत समझ में आ जाएगा. अब देखो, कार्बन तो प्लांट बॉडी में है एंड द कार्बन कंपाउंड्स आर पास्ड अलोंग द फूड चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. अब यहाँ एक एग्जांपल देख लें. मान लो दिस वन इज प्लांट. प्लांट को कंज्यूम करने वाला हम लोग मान लें डियर, हिरन को मान लें. ठीक है, और इसको कंज्यूम करने के लिए लायन है, टाइगर है. So plants are having carbon compound and this carbon compound travel to this one and to this one through the food chain. This is the food chain. ये food chain है जिसके जरिए you can see the transfer of carbon compound. Right? अब इसमें दो पॉइंट याद रखना है. The majority of the carbon exists in the body in the form of carbon dioxide through respiration. देखिए, the majority of carbon exists in the body in form of carbon dioxide through respiration. The role of decomposer is to eat the dead organism and return the carbon from their body back into the atmosphere. तो यही होता है आपका, ये कार्बन रिच कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, अब इसके थोड़ा सा आगे देख लें. ये तो लैंड वाला एरिया हम देख लिया. अब थोड़ा अलग करके ओशनिक देख लें, ये ओशन में कैसे होगा. तो दिस इज एसेंशियली ए कार्बन साइकिल बट इन द सी, ये समंदर में हो रहा है. कैसे हो रहा है? ओशंस टेक इन मोर कार्बन
देन इट गिव्स आउट। ओशन क्या करता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये दे रहा है उससे ज्यादा ये कार्बन रिसीव करता है। सो हेंस इट इज कॉल्ड कार्बन सिंक। अब मैरीन एनिमल्स हैं जो समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, दे कन्वर्ट कार्बन टू कैल्शियम कार्बोनेट। वो कार्बन को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोनेट के अंदर कार्बन होता है, एंड दिस फॉर्म द रॉ बिल्डिंग मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हार्ट सेल्स। अभी कैल्शियम कार्बोनेट से अपना बॉडी का हार्ट सेल बनाएगा, जैसे आप पोस्टर में देखते हो या किसी दूसरे शेल्ड मरीन एनिमल में देखते हैं। तो मरीन एनिमल में क्या हो रहा है, कार्बन का यूज हो रहा है। आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ सी when organism, see this, when organism with calcium carbonate cell, अब वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है, डाई, देयर बॉडी डिकम्पोजेस, इनकी बॉडी भी डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज तो सॉफ्ट ऑर्गेन करेगा, बट हार्ड शेल रह जाता है, ये हार्ड सेल रह जाएगा। एंड ये हार्ड सेल क्या होगा, दिस एक्युमुलेट्स ऑन द सी फ्लोर, वो नीचे समंदर के बॉटम पे भी इकट्ठा होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो टूटता है, इवेंचुअली ब्रोकन डाउन बाय वेव्स एंड कॉम्पैक्टेड अंडर इनॉर्मस प्रेशर फॉर्मिंग लाइमस्टोन। तो ये जो हार्ड सेल है बाद में लाइमस्टोन में कन्वर्ट कर गया। When these limestone rocks are exposed to air, जब ये limestone rocks है हवा के संपर्क में आएगा, they get withered and the carbon is released back into the atmosphere in form of carbon dioxide. But this process is very slow. ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है कि ओशन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट होगा उतना आउटपुट नहीं होता, क्योंकि दे आर ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ये सब लाइमस्टोन के फॉर्म में है, और जब इसका वदरिंग होगा, डिकम्पोजिशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, देन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये ओशन में होता है। नाउ नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का इंपॉर्टेंस देखिए, इवन दो कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन द स्मॉल ट्रेसेस दैट एटमॉस्फेयर में कार्बन कितना है, 0.03003, यही लिखते हैं ना, बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस, यही लिखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन बैलेंसिंग द एनर्जी एंड ट्रैप्स द लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द सन। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो अर्थ को जो टेम्परेचर मिल रहा है थ्रू द सनलाइट वो मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि धीरे धीरे अर्थ से हीट रेडिएट होके चला जाएगा और अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। सो देयरफॉर इट एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट ओवर द प्लैनेट। प्लैनेट के ऊपर ये ब्लैंकेट की तरह है। If the carbon cycle is disturbed, it will result in serious consequences such as climatic changes, global warming। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दो, पृथ्वी की गर्मी बढ़ने लगेगी क्योंकि वो ज्यादा हीट ट्रैप करने लगेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कराएगा, क्लाइमेटिक चेंज कराएगा। सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑफ कार्बन साइकिल, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑफ द कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल का ये बहुत ही बड़ा महत्व है, राइट। अब एक चीज और है, ऑलमोस्ट ये कार्बन इज द इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। देखिए कोई भी लाइफ फॉर्म है ना जो धरती पे जी रहा है, तो उसका इम्पॉर्टेंट चीज है, चाहे वो प्रोटीन बनाने में काम आए, लिपिड बनाने में काम आए, डीएनए बनाने में काम आए, इन सब में तो कार्बन है ही। तो इसलिए फॉर दैट वेरी पर्पस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑल नोन लाइफ ऑन अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन। जितने भी अर्थ पे लाइफ है सब कार्बन बेस्ड है। आप सेल देखो ना, सेल जो है सेल में ही कार्बन मिलता है, और सेल के सारे कंपोनेंट्स है तो उसमें कार्बन तो है ही। तो हेंस द कार्बन साइकिल, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल या ऑक्सीजन साइकिल पढ़ोगे, तो वैसा ही ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, ऑक्सीजन साइकिल चाहिए रेस्पिरेशन वगैरह के लिए,
तो सिमिलरली कार्बन साइकिल का भी वही रोल है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. राइट. ये इसका महत्व है. अब कुछ चीजें हैं जो याद रखना चाहिए. सम की पॉइंट्स ऑन कार्बन साइकिल. इसको याद रखो. कार्बन साइकिल बताता क्या है ये जानो. कार्बन साइकिल कहता है मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बायोस्फीयर. ठीक है. डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग पूरे बायोस्फीयर में कहो या पार्ट वाइज भी कह सकते हो. रॉक मिनरल में, पानी में, हवा में, इन सब के जरिए कार्बन का मूवमेंट होता है. एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ. बिना इसके कुछ नहीं होगा. कार्बन नहीं तो लाइफ नहीं. याद रखिए. कार्बन नहीं तो लाइफ नहीं. ठीक है. याद रखिएगा. क्योंकि कार्बन का ही यूज करेगा कौन. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज यूज बाय ग्रीन प्लांट. ठीक है. अपना फूड बनाने के काम में लाता है. एंड दैट फूड ट्रेवल थ्रू द फूड चेन. ये पहले भी बताया है. इसको याद रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Carbon dioxide in the atmosphere is taken up by the green plants and other photosynthetic organisms and is converted into organic molecules that travel through the food chain. Carbon atoms are then released as carbon dioxide when organism respire. जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो ये फिर बाहर चला गया. अच्छा. फॉसिल फ्यूल वाला बात भी याद रखना है. फॉसिल फ्यूल बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो लाइमस्टोन है. इसको भी याद रखना. तो ये फॉसिल फ्यूल बनने में ही बहुत टाइम लगेगा. फिर फॉसिल फ्यूल को आप जलाते हो तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कार्बन रहता है. तो जब ये ब्रेक डाउन करेगा तब कार्बन नेचर में रिटर्न होगा. तो ये थोड़ा स्लो है बट दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन कार्बन साइकिल. The carbon cycle is associated with the availability of other compounds as well.